नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे प्याज की, जहां पर नासिक में काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। ऑफ कोर्स ये पहले काफ़ी खबरें आ चुकी हैं कि किस तरह से प्याज बफर स्टॉक में खरीदने के लिहाज से काफ़ी वहां पर करप्शन थी। अब ये हाई लेवल चीज़ बन चुकी है और किस तरह की डिटेल्स वहां से निकल के आ रही हैं ये बताएंगे आपको। साथ ही साथ बात करेंगे मक्के की, जहां पर मक्के का जो एथनॉल कनेक्शन है उसका काफ़ी सपोर्ट यहां पर हमने बुआई के नंबर्स पे आता हुआ देखा है। रिकॉर्ड नंबर्स यहां पर बताए जा रहे हैं, किस तरह से इंडस्ट्री इसको देखती है इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर उतार चढ़ाव कायम है और पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद और मंडे की 4% की गिरावट के बाद ट्यूसडे यानी कि कल यहां पर 2% की तेजी देखने को मिली। इस उतार चढ़ाव के क्या मायने हैं, आप कैसे करें ट्रेड, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा, बिरदिश एंड अमरचंद लाहौती भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रजेश लाहौती, साथ ही रुचा ट्रेडिंग कंपनी के संतोष निकम और कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर मक्के से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आया है। प्राइसेस में तो तेजी रही ही है और साथ ही साथ जिस तरह से इथेनॉल में इसकी बढ़त देखने को मिली है, वहां से भी हमने यहाँ पर बाजार में सपोर्ट आता हुआ देखा। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो बुआई के नंबर्स पे ही आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं और यहाँ से अब क्या सेंस है? जैसे कि सभी ने अभी कहा है कि बुआई ओवरऑल हर स्टेट में बढ़ी है और ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर से हम 15 to 20% क्या बोलते हैं सोइंग अच्छा मान सकते हैं और लास्ट ईयर से काफी अच्छा बड़ा क्रॉप दिख रहा है इस साल। जी, आप क्या रीज़न देखेंगे इसके पीछे, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर पुष्टि करी है, सपोर्ट किया है एथनॉल यूजेज में, आप कहेंगे उसका फ़ायदा यहाँ पर किसानों ने उठाया है? हाँ जी, किसानों ने काफी फायदा उठाया है। जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का कंजम्पशन भी बढ़ा है और साथ में इथेनॉल इंडस्ट्री का जो हेवी कंजम्पशन है मेज में एज अ प्रोडक्ट वो होने में बढ़ा है। तो इसी वजह से हम समझते हैं कि जो पूरा खरीफ बेल्ट है उसमें एटलीस्ट 20% का हम ग्रोथ दिखते हैं और लास्ट 5 ईयर के एवरेज के कंपैरिजन में। ब्रजेश जी, साथ ही साथ किन राज्यों में ज्यादा यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है बुआई के सेंस में? फ्रॉम डाउन साउथ कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉट गुजरात सॉरी, महाराष्ट्र, एमपी और थोड़ा राजस्थान। और जिस तरह के फिलहाल प्राइसेस हैं, आपने कहा 15 से 20% ज्यादा बुआई पिछले साल के कंपैरिजन में शायद यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। प्राइसेस में जो बढ़त देखने को मिली है वो आप फिलहाल कैसे देखते हैं और आपको लगता है ये ट्रेंड आगे जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ट्रेंड ये जो अप ट्रेंड है प्राइसेस का वो जारी रहेगा। लास्ट ईयर के बॉटम से इस साल का बॉटम कुल मिलाकर 15% ऊपर रहेगा, एटलीस्ट ऐसा ट्रेड जानकारों का सभी का अनुमान है। और जैसे आज जो हाईएस्ट रेट्स है उससे मार्केट कम से कम 10 से 15% सबसाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि करंट लेवल से आप कह रहे हैं कि ये पीक है, यहाँ से 10-12% गिरे तो वहां पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे? निश्चित ही सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स हैंड टू माउथ अभी चल रहे हैं, बिकॉज नए सीजन में कम रेट में माल मिलेगा, जो कि दरअसल हर साल होता है। और इस साल कैरी ओवर स्टॉक्स अभी तक का मैं समझता हूँ लोएस्ट है, ड्यू टू हाई कंजम्पशन और पिछले साल जो कम बुआई हुई थी और जो कम रकबा निकला था उस वजह से थोड़ा। तो ब्रजेश जी, अब जो एथनॉल, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर कंजम्पशन के पैटर्न्स देखें तो चाहे वो फीड है, फूड है या फिर अब एथनॉल के हिसाब से भी है, तो किस तरह का कैटेगराइजेशन आप देखते हैं? कैटेगराइजेशन में जैसे सभी से थोड़ा थोड़ा शेयर इथेनॉल ने लिया है। पोल्ट्री शुरुआत से इसका मेजर कंज्यूमर रहा है और वो आगे भी रहेगा। इथेनॉल कुछ परसेंट में ही समझिए आप रिप्लेस करेगा इस मेज को। मैं मानता हूँ कि टोटल इंडिया के कंजम्पशन में अराउंड 15% तक इथेनॉल का कंजम्पशन हो सकता है मेज में आने वाले इस साल में। और आप कहेंगे 80% जैसा अभी भी पोल्ट्री के पास है, और फूड नो नो फूड नो, कैसे नॉट देखें? पोल्ट्री। सिर्फ पोल्ट्री नहीं, कैटल फीड, स्टार्च इंडस्ट्री और अदर ट्रेडिशनल फूड इंडस्ट्रीज, ग्रीट इंडस्ट्रीज वगैरह, इन सभी का मिलाकर। पोल्ट्री कितना होगा इसमें? सिर्फ पोल्ट्री का मार्केट शेयर ब्रजेश जी कितना होगा? 50 से 55% के बीच में पोल्ट्री का मार्केट शेयर है और 15% में आप 15 से 20% के बीच में आप स्टार्च इंडस्ट्री माने
और फिर कैटल फीड और फूड इंडस्ट्री रिमेनिंग 8 to 15% हम मान सकते हैं। प्राइसेस जैसे आपने कहा, एक और क्लैरिटी यहाँ पर लेना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि भावों में यहाँ से 10-12% की गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर तेजी आएगी। पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 15% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अवेलेबिलिटी पर अगर एक बात कर लें यहाँ पर ब्रिजेश जी, तो एज ऑफ नाउ क्या अवेलेबिलिटी है? जैसे आपने कहा पिछले साल बुआई भी कम थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी नहीं है, तो अगर इस सीजन की ओवरऑल टोटल अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्या नंबर है? अभी जो रबी बेल्ट में जो मेज आया था उसकी कुछ बिहार में अवेलेबिलिटी है अराउंड ट्रेड एस्टिमेट्स के हिसाब से 8 से 10 मिलियन टन की, 8 से 10 क्या बोलते हैं लाख टन की। तो उसके अलावा मेजर स्टॉक और कोई भी स्टेट में नहीं दिखता है। तो बहुत ज़्यादा फसल भी नहीं है, हाई लेवल से जैसे ही कुछ मुनाफा वसूली आए, आप कहेंगे खरीदारी यहाँ पर हम लौटता हुआ देखेंगे। सारी बनी रहेगी और मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया इसका मतलब रेट कम होगा ऐसा नहीं है कि जी। आपको पिछले साल के न्यूनतम भाव पे नहीं मिलेगा। ये नया न्यूनतम भाव हमें देखने को जरूर मिलने वाला है इसमें। पॉइंट टेकन। ब्रिजेश जी, एक फाइनल चीज़ यहाँ पर, और जहाँ तक एथेनॉल एज एन इंडस्ट्री की बात है, आप कहेंगे अच्छे से मेज़ वालों ने इस इंडस्ट्री को के साथ वीव इन होता हुआ देखा है कि कामकाज यहाँ पर सुचारू रूप से है? हाँ, धीरे-धीरे सारी इंडस्ट्री अब स्मूदन हो रही है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, तो कुछ डिस्टर्बेंसेस थे कंजम्पशन को लेकर, जो उनका कंजम्पशन लाइन था, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था, वो काफ़ी सारा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अभी भी इंडस्ट्री हार्डली क्या बोलते हैं, ये जो रेट है इस पे सर्वाइव कर रही है। थोड़ा रेट कम होगा तो निश्चित इथेनॉल इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा और उनका कंजम्पशन स्पीड अप होगा। फेयर पॉइंट दैट। ब्रिजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नंबर्स पे बात भी करने के लिए। तो जैसे आपने क्लियरली कहा कि भावों में यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, एथेनॉल की तरफ से कंजम्पशन हमने लगातार बढ़ता हुआ देखा है, 15% का बाजार ऑलमोस्ट अब वहाँ पर पहुँचता हुआ, और हैंड टू माउथ की सिचुएशन है, तो ऑफकोर्स आगे जाते हुए यहाँ पर सपोर्टिव प्राइसेज रहेंगे। तो ये तो बात ऑफकोर्स हुई यहाँ पर मेज़ की, जहाँ पर रिकॉर्ड बुआई है। क्लियरली किसान एक ट्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आगे जाके मांग बढ़ेगी, और उसका फायदा उन्होंने यहाँ पर बुआई के नंबर्स के तहत दिखाया है। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर माफ़ कीजिए प्याज की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब लेटेस्ट ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नासिक में एक हाई लेवल कमेटी के थ्रू यहाँ पर जांच कराई जा रही है कि बफर स्टॉक में जो खरीदारी की गई थी उसको लेकर क्या चिंताएं हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा हैं, साथ ही बर्दिज एंड साथ ही हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं। कैसे देखते हैं आप राजेंद्र जी, टू बिगिन विद, यहाँ पर जो चिंताएं यहाँ पर नासिक से उभर के आ रही हैं, क्या कुछ कंसर्न्स हैं, कैसे देखते हैं आप उसे सॉल्व होता हुआ? राजेंद्र जी से यहाँ पर फोन कटा है शायद, लेकिन हमारे साथ संतोष निकम जी भी हैं। संतोष जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर नासिक में जो कुछ चल रहा है? राजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ऑलराइट, कुछ ग्लिच वहां पर नजर आता है हमें। पर आपको बता दें कि जहां तक जो प्याज की बात है, वहां पर सरकारी खरीद में जो प्याज में था, वहां पर धांधली के आरोप लगते हुए नजर आए थे। ये बात इतनी बढ़ गई कि ऐसा माना जा रहा था कि जानबूझकर यहां पर कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में तो आता हुआ देखा ही। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो एज ऑफ नाउ जो फसल आने वाली है वो यहाँ पर बेहतर होगी। आने वाले 1-1.5 महीने में जब तक नई फसल बाजार में आ जाएगी तो प्राइसेस यहाँ पर कुछ संभलते हुए नजर आएंगे। इन द मीनवाइल सरकार ने अपने बफर स्टॉक से भी यहाँ पर ओपन मार्केट में प्याज 35 रुपए किलो तक बेचने की बात की है। संतोष जी नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ प्याज को लेकर क्या चिंताएं हैं, स्पेशली नासिक में बनती हुई? कोई नहीं मैडम, प्याज के अभी तो देखो ना, ये गवर्नमेंट ने नाफेड ने और एनसी से अपनी बम्पर स्टॉक करके रखा है ना जी। 5 लाख मैट्रिक टन के पास अभी प्याज है। इन्होंने अभी चालू नहीं किया ना, ये समझो ना 2-3 दिन में इनका अभी चालू हो जाएगा। ओके। डिस्पैच चालू कर रहे हैं ना, ये 12-13 तारीख से, 13-14 तारीख बोल रहे हैं। तो प्याज ऑल ओवर वही सब जगह इंडिया में, सब जगह प्याज समझो ना पहुंच जाएगा गाड़ियों से।
ओके संतोष जी, साथ ही साथ जिस तरह के कंसर्न्स हमने नासिक में आते हुए देखे हैं, जहां पर सरकारी खरीद को लेकर अब माना जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग है, कमेटी है, जाना जा रहा है, जो बहुत सारे वो आरोप थे पीछे लगते हुए कि बफर स्टॉक में जो प्याज खरीदा गया उसमें कुछ करप्शन था, प्राइस बढ़ा के लिया गया, दिया गया, उस सब में नासिक के प्याज वालों से अब आपकी क्या बातचीत है? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्याज सरकार ने जो रेट खुली ना, वही रेट से लोगों ने प्याज खरीद के गवर्नमेंट को दिया है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब बातें ना, सब जो मीडिया वाले हो गए या अदर जो पार्टियां रही थी ना, समझो शेतकरी की जियो, तो एक किसान को अगर समझो लाभ नहीं मिला होगा तो वो 10 बातें बनाता है इधर उधर करके। ऐसा कोई फ्रॉड ब्रॉड यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये लोग खाली बातें बना रहे हैं। जो बाकी संगठन है ना, उनको भी पैसे का लेन देन समझो चाहिए, कुछ करप्शन में उनका भी हाथ होना चाहिए। ऐसा कुछ उनको लगता है कि हमें भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी न्यूज़ फैला रहे। ऐसा कुछ फ्रॉड ब्रॉड कुछ हुआ नहीं है। जो माल खरीदी किया है किसान लोगों से खरीदे किया है, उनका 7/12 है, उनके सब डॉक्यूमेंट है, और ऐसा कुछ फ्रॉड ब्रॉड कुछ हुआ नहीं है मैडम। ये तो क्या गलत बात है ऐसी कुछ। राइट, तो ये जान के अच्छी हाँ। बात लगी है, क्योंकि जिस तरह का काफी हद तक कुछ नेता वहां पर एक विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अब वहां पर एक प्रोब बिठाया जाएगा, जानकारी ली जाएगी कि क्या गलत हुआ, क्या हुआ। तो आप कह रहे हैं ऐसा एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, जो प्याज का बिजनेस है सुचारू रूप से चल रहा है? एकदम ठीक ठाक चल रहा है। अभी इनका डिस्पैच चालू होगा ना, तो हर मंडियों में प्याज पहुंच जाएगा। प्याज के रेट भी कंट्रोल हो जाएंगे। अभी जब समझो ना, जो आम आदमी, उसके लिए भी कोई इतना आसानी नहीं कि प्याज वो नहीं खा सकता। इसी कोच में आम आदमी को भी प्याज मिल जाएगा। ऐसा कोई बाजार में अभी बोल रहे हैं ना 50, 55, 60 रुपए, ऐसा कुछ नहीं। ये नाफेड वाले हो गया, एनसीसीएफ वाले, ये 30-35 रुपए में प्याज हर मंडी में पहुंचा देंगे। तो आदमी के लिए, या समझो जो गरीब भी लोग है उसके लिए ठीक है। इतना तो दाम तो मिलेगा ही ना। ऐसा कुछ फ्रॉड विराड कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही गलत बात समझो ना, गलत न्यूज़ दे रहे कोई भी। ठीक है, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया हमें। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि 5 लाख टन सरकार के पास है, 12-13 तारीख से यहाँ पर ऑफकोर्स बाजारों में आना भी शुरू हो जाएगा। ये तो एक बात हुई जिससे हम शायद प्याज के भावों को यहाँ पर कंट्रोल में आता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ संतोष जी, किस तरह की अगली फसल नजर आती है और उसकी आवक कब तक बाजारों में आ जाएगी? वो समझो ना, वो दिवाली के बाद मैक्सिमम 1.5 या 2 महीना अभी तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा मैडम। 2 महीने के बाद वो भी फसल है ना, बहुत है समझो। इसलिए और वो प्याज के कितनी दाम फसल अभी है, नहीं। कुछ आकलन है वो उसका? पिछले साल से ज्यादा है। वो रेड ओनियन बोलते हैं ना, पिछले साल से ज्यादा है, बम्पर फसल है। इस साल क्या है पता है, क्लाइमेट अच्छा था, टाइम टाइम पे बारिश हो गई है, और फसल भी अच्छी है। या कोई ऐसा तूफान आया नहीं, या कोई बारिश गिरी नहीं, या बहुत ही ज्यादा बारिश गिरी है इसके कारण नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। 2 महीने के बाद वो फसल ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। 2 महीने के लिए अपने सरकार के पास, लोगों के पास बम्पर स्टॉक है। इसलिए कोई भी चिंता नहीं है कि अचानक बहुत तेजी आएगी, 100 रुपया प्याज हो जाएगा या प्याज मिलेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ऐसी। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। संतोष जी, फाइनल चीज, आपके पास कोई नंबर होगा किस तरह की फसल हम देखेंगे दिवाली के आसपास आती हुई यहाँ पर नई वाली? तो मेरा ही नंबर ले लो। मेरा भी खेत है, वो भी दिखाता हूँ। अदर लोग का मेरे पास बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास कम से कम 1000 फार्मर जुड़े हुए हैं। वो अपने को प्याज देते हैं। मैं सबके पास आपको लोगों को जानू, मेरा नंबर रखो, मैं आपको फील्ड पे लेके जाता हूँ, लाइव फील्ड दिखाता हूँ। ऑल राइट संतोष जी, बहुत शुक्रिया उस न्योते के लिए, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए भी। तो क्लियरली प्याज को लेके ऐसा माना जा रहा है कि एज ऑफ नाउ कोई चिंता नहीं है। ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा, कुछ इंटरेस्टेड वेस्टेड पार्टीज हैं जिन्होंने इस तरह का शोर मचाया है। या ऑफ कोर्स हर बार हर एक को बराबर नहीं मिलता, तो उस वजह से ये खबर सामने आई है। लेकिन एज ऑफ नाउ सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकार लगातार इसके ऊपर काम भी कर रही है। दिवाली के बाद नई फसल भी आ जाएगी, तो और तेजी भावों में देखने को मिले ऐसा फिलहाल नहीं लगता। चलिए, ये तो बात हुई मक्के की और प्याज की भी, लेकिन इसी के बाद एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट। पर विंडफॉल टैक्स खत्म करने पर विचार किया जा रहा है, और वित्त मंत्रालय की तरफ से बातचीत जारी है। कुछ डिटेल्स वहां से निकल के आए हैं, जो आगे बढ़ते हैं। और रवि, आप कच्चे तेल में गिरावट है और क्लियरली मिनिस्ट्रीज भी इसको देख रही हैं, काफी फायदा इंडियन मार्केट्स में उठाया जा सकता है। लेकिन अब यहां से आपको क्या लगता है कि क्रूड के प्राइसेस कहां जा सकते हैं? जरूर से काफी अच्छी न्यूज़ है। एज ए इकोनॉमी हमारे लिए काफी रिलीफ है कि अगर ये एक दायरे में रहे। हालांकि बहुत बड़ा फॉल मीन्स के क्रूड जो नाइमेक्स है वो बिलो 60-62, उसके नीचे भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये कंट्रीज से आता है जहाँ पे हम क्रूड परचेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो टू फुलफिल डेफिसिट वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बड़ा इक्विटीज में करते हैं। तो आई थिंक ये भी ध्यान रखना है कि एक लेवल पे बना रहे, वो काफी अच्छा है। और ये करंट लेवल है बिटवीन 65 to 75। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एज वेल एज दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर
सबके लिए विन विन सिचुएशन है। और मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ही रेंज में रहेगा। बहुत ज्यादा अभी करेक्शन आ चुका है एंड कल के लो से काफी अच्छी रिकवरी कच्चे तेल में देखने को मिले है। मुझे लग रहा है कि कल का लो शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुका है एंड प्राइसेस में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अगर फ्यूचर करते हैं तो आप वहां पे 5680 से बाय करें, 5600 के स्टॉप लॉस के साथ 5830 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडर है वो 5700 की स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 90 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 48 का, और ये कॉल ऑप्शन आपको 200 तक के टारगेट दे सकती है। साथ ही साथ बात अगर यहाँ पर सोने चांदी की जाए तो यहाँ पर क्या सेंस है रवि, बिकॉज अपने हाई से कुछ यहाँ पर गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़त है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेहतर भी आया है। जब से कोर इन्फ्लेशन में हाउसिंग इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े हार्ड थे, इस हिसाब से कल मार्केट में कंसर्न था। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्राइस इसमें एक अच्छा है कि फैक्टर इन 25 बेसिस पॉइंट ही किया है। कल जो मींस के ओवर ऑप्टिमिज्म थी 50 बेस की, वो काफी हद तक दूर हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी पॉलिसी बड़ा रिस्क बुलियन के लिए नहीं होगा एंड प्राइसेस में एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड फॉर्म ही रहेगा, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। और आज पीपीआई इन्फ्लेशन के भी डेटा आने हैं। ये डेटा इस हिसाब से पॉजिटिव हो गए क्योंकि जो पीपीआई है वो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन है और लगातार कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलर इनपुट प्राइसेस में गिरावट है एक्सेप्ट एग्री। तो मुझे लग रहा है कि वहां भी कुछ ज्यादा उछाल नहीं होगा, तो प्राइसेस के लिए सपोर्ट मिलता रहेगा। 2500 का सपोर्ट काफी अहम है इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में भी 71,600 का सपोर्ट अच्छा है। तो आई थिंक 71,900 पे बाय करे गोल्ड को, स्टॉप लॉस लगाए 71,600। एक लिमिटेड अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि 70,500 तक देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में 2,540 से 2,550 के दायरे में एक बार प्राइस आते हुए दिख सकते हैं। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की करेंगे, जहाँ पर ऑफ कोर्स सभी जगह बहुत चर्चा है सरकार की नीतियों की तरफ से, ग्लोबल मार्केट्स, बारिश है, आगे फसल आने वाली है। इस स्पेस में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? जब से काफी मीन्स न्यूज एंड पर्टिकुलर टाइम रहता है, पर्टिकुलर मिड अगस्त से नवंबर, ये एक थोड़ा वोलेटिलिटी वाला ही टाइम होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। मुझे लग रहा है कि बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, थोड़ा ट्रेड ऑफ रिवर्सल दिख रहा है। पहला रिकमेंडेशन कपास खाली पे रहेगा, यहाँ पे बाइंग करना है क्योंकि यूएस से भी कॉटन रिलेटेड न्यूज खराब आ रहे क्रॉप के। तो मुझे लग रहा है कि कपास खाली में बाय करें। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है वो आपका होना चाहिए अराउंड 3018 एंड अपर साइड जो टारगेट है करंट जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो 3200 तक के लेवल दे सकता है। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो रहेगी कैस्टर सीड पे, काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच चुका है। उसका भी जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय करें कैस्टर के अक्टूबर फ्यूचर में 6170 के करीब बाय करें 6100 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऐसा लग रहा है कि 6300 तक के लेवल आ सकते हैं। तो कपास खली एंड कैस्टर सीड ये दोनों टॉपिक रहेगी। साथ ही साथ एक फाइनल वर्ड यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे, जहाँ पर गिरावट के बाद अब कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। आज तीसरा दिन है जब मेटल्स में हमने एक मिक्स्ड लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। जब से शॉर्ट कवरिंग अच्छे इन पर्टिकुलर मैंने लास्ट टाइम पे एल्यूमिनियम एंड जिंक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। तो बेसिकली ये दो कमोडिटी है जहाँ पे एलएमई इन्वेंटरीज काफी कंफर्टेबल लेवल पे है एंड चाइना पे कुछ पे आता है, तो आई थिंक जिंक को इसको रिएक्ट करता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी टॉप पिक एल्यूमिनियम ही रहेगी, वहां पे लगातार ड्रॉ डाउन इन्वेंटरीज में। तो यहाँ पे बाय करें 224 के करीब बाय करें, 222.10 का स्टॉप लॉस है और 227 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही जिंक में भी बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जिंक में जो 261 एक अच्छा लेवल है, वहां पे बाई काटना है, स्टॉप लॉस लगाए 259.20, 264 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई थिंक एल्यूमिनियम एंड जिंक ये दो कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि अभी ये शॉर्ट कवरिंग और जारी रह सकती है। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर काफ़ी सारे कमोडिटीज़ में ढूंढे जा सकते हैं, फिर चाहे वो प्रेशस मेटल्स है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, एग्रीकल्चर स्पेस है, खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।